नमस्कार दोस्त। हम लोग हिंदी जो कि सभी कंपटीशन में आजकल पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण हो चुके हैं हिंदी। और खासकर यूपी टेट सी टेट जो भाषा के आधार पर प्रश्न है, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ, हिंदी के विषय में क्या सही है। तो हिंदी के विषय में क्या सही ये बताना है। हिंदी भारत की राजभाषा है, यह सत्य है। राष्ट्रभाषा गलत है, मातृभाषा गलत है, ये तो गलत ही है। तो हिंदी क्या सही है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व क्या है। तो बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर यह हम लोगों को पता है, सुनना और बोलना। अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को स पढ़ती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे। तो यह क्षेत्रीय प्रभाव को हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। धीरे धीरे वह समझ जाएगी कि छोटे से और बड़े से में क्या अंतर है। अगला प्रश्न, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। किसका माध्यम है? बातचीत का। ये केवल भाषा का ही माध्यम नहीं है, बातचीत का भी माध्यम है। अगला प्रश्न, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। सर्वाधिक क्या सहायक है? तो परस्पर बातचीत करने से श्रवण योग्यता का विकास होता है। श्रवण अर्थात सुनने की योग्यता। अगला प्रश्न, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिलिपि सबसे। लेकिन आँखों देखी घटनाओं को लिखना यह भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अधूरी कहानी को पूरा करना लेखन की सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रतिलिपि। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति दोष है। मौखिक अभिव्यक्ति दोष है तो कौन सा? मौखिक मतलब बोलने की जो अभिव्यक्ति बोलते हैं, तो तुतलाना भी है, हकलाना है, नकियाना है, मतलब यह सभी सत्य है। अगला प्रश्न, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। कौन सी चुनौती? तो भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव, शुद्ध उच्चारण की समस्या, शुद्ध लेखन की समस्या, उपयुक्त। इसका मतलब सभी सत्य है, यह सब चुनौती बनी हुई है। अगर यह सभी चुनौती खत्म हो जाए तो बच्चा बहुत ही ट्रेंड हो जाएगा अपने भाषा में। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? मॉन्टेसरी में भाषा शिक्षण के लिए है, किंडरगार्टन में है, डेवराली में है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन में भाषा शिक्षण नहीं है। अगला प्रश्न,
किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो फिल्म स्ट्रिप में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? तो श्रवण का विकास। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से अगर कोई बालक है तो उसमें श्रवण की क्षमता सबसे पहले विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध साथ है? तो अगर भाषा से अंतर्निहित भाषा से आ जाए तो चॉम्स्की जी है भाषा से संबंधित। अगला प्रश्न, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। भाषा से संबंधित अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी है, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है, अर्थात एक और दो दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बहुत हद तक संभव है। अगर भाषा है तो उसे किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने में तो समाज का सबसे अधिक महत्व होता है। जैसा समाज होता है भाषा भी वैसे ही बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह चॉम्स्की का कथन है। अगला प्रश्न, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना है। अगला प्रश्न, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का उद्देश्य विज्ञान की भाषा को समझना है। लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।